12वा खेळाडू आलेला नाहीये। फलंदाजी करणारा संघ ओके, दोन्हीही संघाचे 12वे खेळाडू आलेले आहेत, लिस्ट सुद्धा आलेली आहे। धन्यवाद। तर आपण मॅच कडे वळणार आहोत। आपण पाहता इथे लिस्ट सुमित ढेकळे, योगेश पवार, राकेश प्रभू, प्रथमेश म्हात्रे, अबू म्हात्रे, छोट्या ठाकूर, त्याचप्रमाणे बंड्या भगत, मोन्या पाटील, जिशान शेख, ऋषी नाईक, अनिकेत राजपूत आणि बच्चू भोसले। रस्त्याच्या मधोमध अजूनही काही बाइक्स किंवा 4 व्हीलर्स कार ज्या आपण पार्क केलेल्या आहेत त्या सर्वांना माझी विनंती आहे, मंडळातर्फे मंडळाचे अध्यक्ष पुन्हा एकदा माझ्याजवळ येऊन गेले, जर आपण गेला नाहीत तर मात्र तिथे आमचे स्वयंसेवक जाणार आहेत आणि मग आपली गाडी आपल्याला शोधावी लागेल। प्लीज विनंती असेल। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। पहला ओवर लेके आए हैं छोट्या ठाकुर। हालांकि आपने विश्वजीत ठाकुर का नाम सुना होगा, मोटिया उन्हें कहा जाता है और उनके ये छोटे भाई उन्हें छोटा नाम से पुकारा जाता है। अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, ओवर पिच गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ ऑफ ड्राइव में तब्दील कर दिया है। वाइड लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर गेंद 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। मंगेश के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज हम देख सकते हैं मंगेश वैती, बहुत ही खूबसूरत, फिर से एक बार सीधे बल्ले से खेला है और मिड ऑफ और मिड ऑन के बीच में से गेंद सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार 4 रन के लिए। हॅलो, विनंती असेल पुन्हा एकदा, ही शेवटली विनंती असेल, ज्या रोडवरती बाईक पार्क केलेल्या आहेत त्या सर्व मालकांना विनंती असेल, आपण जर बाईक अजून सुद्धा काढल्या नसेल तर आमचे स्वयंसेवक मात्र निघालेले आहेत। मग गाडी कुठे लावेल, कुठली इजा होईल त्याला आम्ही कुठल्याही प्रकारे जबाबदार राहणार नाहीयेत। तिथे मान्यवर मंडळी येत आहेत, प्लीज रस्त्यावरती रोडवरती ज्यांनी बाईक पार्क केलेल्या आहेत त्यांनी कृपया एक चांगल्या ठिकाणी जाऊन, एक सेफ ठिकाणी जाऊन आपली बाईक पार्क करायची आहे। धन्यवाद। मैदानाच्या उजव्या बाजूला खूप सारी आपल्याला जागा आहे, तिथे आपल्या बाईक आपण पार्क करू शकता, पण प्लीज जो रोड आहे तिथे बाईक पार्क करायचे नाहीयेत। धन्यवाद। समोरचा गेट आहे, त्या गेट पासून ते पूर्णपणे रोड आहे, त्या रोडवरती कुठेही बाईक पार्क करायचे नाही। मंगेश वैती माहौल गांव से बिलोंग करते हैं, मुंबई में एक माहौल गांव नाम से जो इलाका है उस गांव से बिलोंग करते हैं, और उसी के साथ बंटी बद्री के स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं अभी डोंबिवली इलाके से बिलोंग करते हैं बंटी बद्री के स्ट्राइक एंड पर इस मर्तबा छोटा का सामना करेंगे और इस मर्तबा शॉट थर्ड मैन की दिशा में तकरीबन फ्लाई स्लिप में एक फील्डर तैनात थे और यहां पे रन आउट का भी मौका जरूर था। एक ही गेंद पर 2 मर्तबा 2 बल्लेबाजों को आउट करने का मौका। देखिए क्रिकेट का गेम, क्रिकेट का खेल कितना अनोखा खेल है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल ये खेल। फ्लाई स्लिप में पहला तो कैच ड्रॉप हुआ, एक जीवन दान मिला बंटी बद्रिके को। जी हां, इस मर्तबा ओवर पिच गेंद थी, उसे मिड ऑन के ऊपर से खेल दिया, लॉन्ग ऑन खाली था, 1 बाउंस गेंद, फिर से एक बार दर्शक दीर्घा में 4 रनों के लिए।
एक शानदार और बहुत ही नामचीन ये गेंदबाज है। इस गेंदबाज को आप सभी ने सुप्रीमो ट्रॉफी में देखा होगा, शक्ति ट्रॉफी में देखा होगा। हर एक बड़ी टूर्नामेंट में, बड़ी प्रतियोगिता में कभी उमर 11 से खेला करते हैं, मुंबई की बड़ी टीम में अक्सर वो खेला करते हैं। आज पहली मर्तबा इस मैदान में आए हैं। बाएं हाथ से राउंड विकेट। जी हाँ, इस मर्तबा लेग स्टंप पर यॉर्क करने का प्रयास किया था जीशान ने, मगर गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्लिक किया था। अपने कलाई को रोल करते हुए उस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में खेला था, और जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिए और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 16 रन। जीशान शेख मिचेल स्टार्क नाम से भी जाने जाते हैं पूरे मुंबई में, क्योंकि ये बॉलिंग एक्शन देखिए उनका तकरीबन सिमिलियर, मगर इस मर्तबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया और गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार यहां पे आता हुआ एक सनसनाटी चौका। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 20 रन, 20 फॉर नो लॉस। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहां पे पनप रही है। मंगेश वैदी ये भी एक बड़ा खिलाड़ी है, बहुत ही नामचीन खिलाड़ी है पूरे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाहर भी उन्होंने अपने नाम का परचम लहराया है, अपनी पहचान बनाई है। और इस देश के बाहर भी 10PL दुबई में जो हुआ था वहां पे भी खेलने के लिए गए थे और वहां पे भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। ऐसे मंगेश वैदी 3 चौकों की सहायता से खेल रहे हैं। और बंटी बद्री के ये भी एक बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है। और इस मर्तबा फिर से एक बार ओवर पिच गेंद उसी इलाके में, मगर इस मर्तबा लॉन्ग ऑन पे एक फील्डर तैनात था। बहुत ही आसान सा कैच और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम अर्थात वीरू 11 को। धन्यवाद डीजे मास्टर। बंटी बद्री के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं विशाल शाह अपने साथी बल्लेबाज मंगेश वैती से कुछ वार्तालाप किया उन्होंने, और धीरे धीरे स्ट्राइक एंड पर जाते हुए फ्लाई स्लिप में एक फील्डर तैनात है, बैकवर्ड पॉइंट और उसी के साथ एक शॉर्ट पॉइंट, ऑफ साइड की दिशा में एक लॉन्ग ऑफ हमें नजर आता हुआ, उसी के साथ एक डीप कवर में फील्डर तैनात है। यानी 5 फील्डर ऑफ साइड की दिशा में जबकि 4 फील्डर ऑन साइड की दिशा में, एक शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में फील्डर तैनात है, डीप स्क्वायर लेग और एक लॉन्ग ऑन की दिशा में। जी हां, इस मर्तबा परफेक्ट यॉर्कर, यही खासियत है इस गेंदबाज की, बहुत ही अच्छा पेस और उसी के साथ परफेक्शन यहां पे नजर आता हुआ। बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था, विशाल ने उस गेंद को मात्र सम्मान पूर्वक खेला, ढकेला और यहां पे बिंदी गेंद। बहुत ही अच्छी वापसी में कहूंगा जीशान शेख के जरिए से, क्योंकि इस ओवर में जीशान ने मात्र 7 रन खर्च किए और एक बल्लेबाज को चलता किया है। कुल मिला के रनों की संख्या 21 रन, 21 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट, यानी तकरीबन 10.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो 42 रन स्कोर कार्ड पर होंगे और ये 42 रन काफी नहीं होंगे। और इसी वजह से जो अब 12 गेंदें बची है, आने वाली 12 गेंदों में तकरीबन कम से कम 30 या 35 रन और जोड़ने होंगे, तब जाके यहाँ पे एक सम्मान पूर्वक स्कोर हमें देखने को मिलेगा, एक फाइटिंग स्कोर देखने को मिलेगा। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं निशी कर्णेकर, मैन फ्रॉम रोट रोहा, अग्री बॉयज रोट, एक लोकल उनकी टीम है, उस टीम के जरिए से हमेशा खेला करते हैं, मगर वहां से निकलकर आज ओपन लॉर्ड्स में एक बड़ी टीम में उनका समावेश किया गया है। एक कमाल का गेंदबाज युवा खिलाड़ी है, राइट आर्म ओवर द विकेट निशी।
जी हाँ, इस मरतबा उस गेंद को खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में, डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। एक रन के अलावा यहाँ पे मंगेश को कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं याद दिलाना चाहूंगा सोगांव नाइट्स में हालांकि पहली मरतबा मंगेश वैती खेलने के लिए आए थे। संदीप म्हात्रे स्पॉन्सर, उन्होंने पुरस्कृत किया हुआ टीम था और उन्होंने मंगेश वैती को पहली मरतबा अलीबाग में लाया था और उस मैदान पर और उस प्रतियोगिता में उन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी की थी और सारे क्रिकेट के दीवानों के दिलों को जीत लिया था। इनफैक्ट मैं कहूंगा राज किया था। वही मंगेश नॉन स्ट्राइक गेंद पर, हाँ इस मरतबा हवा में गेंद जरूर है, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और लॉन्ग ऑन की दिशा में पकड़े गए और उसी के साथ विशाल के विकेट का यहां पे पतन होता हुआ लगातार दूसरा झटका। जी हाँ, इस मरतबा निशी करने का राइट आर्म राउंड विकेट शायद आने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, मगर निशी करने ने 4 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है, 2 शिकार किए हैं। ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाजों को यहाँ पे चलता होने के बाद अब मध्य क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनके पास मात्र इस ओवर की 2 गेंदें और आने वाला 1 ओवर यानी 8 गेंदें शेष है। राइट आर्म राउंड विकेट निशी। जी हाँ, इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे स्क्वायर कट किया था। गेंद डीप पॉइंट की दिशा में, तकरीबन डीप कवर की दिशा में चली गई थी और वहां पे फील्डर तैनात थे और इसी वजह से 1 ही रन लेने का यहां पे मौका मिलता हुआ इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 23 रन। हालांकि छोटे ठाकुर का पहला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था, 14 रन उन्होंने खर्च किए थे। 30 गज का दायरा तब मौजूद था, तब ऐसा लग रहा था कि कम से कम 50 रन यहाँ पे जरूर होंगे, मगर जीशान शेख ने यहाँ पे वापसी दिलाई है और उसके बाद निशी ने तो कहर मचा दिया है। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, उसका फायदा नहीं उठा पाए और उसके साथ मंगेश वैती भी मैदान के बाहर जाएंगे और एक यहाँ पे झटका लगता हुआ।
ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 23 रन, 23 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और इसी बीच सिद्धेश दंत, मैन फ्रॉम सुधागढ़ पाली, इनका भी यहाँ पे आगमन हो चुका है। मैं उनका भी इस प्रतियोगिता से हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। इस बीच अंतिम ओवर करने के लिए आए हैं अक्षय पाटिल उर्फ मोनिया, मैन फ्रॉम नौखार अलीबाग। अलीबाग नौखार से बिलोंग करने वाला खिलाड़ी देखिए आज एक बड़ी टीम में एज अ बॉलर के हैसियत से यहाँ पे खेल रहे हैं। बहुत ही बड़ा मकाम उन्होंने हासिल किया है, क्योंकि इस टीम में अपने आप को खेलने का मौका मिलना, उसी के साथ बॉलिंग करने का मौका मिलना, ये बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहूँगा। क्योंकि गिने चुने पूरे मुंबई, पालघर और महाराष्ट्र के गिने चुने खिलाड़ी इस टीम में हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें तवा फिर से एक बार हवा में गेंद जरूर है, और ये शायद कैच हो सकता था या नहीं, मगर हम वहां के फील्डर थोड़े से फंबल हुए और थोड़ा सा उस गेंद को जज नहीं कर पाए, और इसी वजह से दोनों भी बल्लेबाजों ने उसका भरपूर लाभ उठाया और देखते देखते 2 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 25 रन। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज हम देख सकते हैं संतोष सिंह, और नौसाई के एंड पर आदित्य दड़वी। संतोष सिंह हम देख सकते हैं जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है, वो चेंबूर से बिलोंग करते हैं, मुंबई चेंबूर। संतोष के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हॅलो, अक्षय पाटील उर्फ मोन्या यांनी जर 2 विकेट्स काढल्या तर पंकज पाटील कोरले यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल। ही सुवर्ण संधी मोन्यासाठी आहे। तसेच आमचे स्वयंसेवक आहेत ते इथून निघालेले आहेत। रोडमध्ये बाईक ज्या पार्क केलेल्या ते अजून सुद्धा काढले नाही आहेत। एक काही क्षणातच तिथे पोहोचणार आहेत आणि मग कुठली बाईक कुठे लावतील याचा मात्र नेम नसेल। याची सर्व बाईक मालकांनी नोंद घ्यायची आहे। धन्यवाद। 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अंतिम ओवर प्रगति पथ पर अक्षय फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर करने की कोशिश, वाइड यॉर्कर, बहुत ही बढ़िया सोच यहाँ पे नजर आती हुई, क्योंकि अंतिम ओवर है, स्लॉग ओवर है। अब अंतिम ओवर में ज्यादा से ज्यादा बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश करेंगे और उसी मानसिकता में होंगे बल्लेबाज। ये गेंदबाज ने पहचान लिया है और इसी वजह से वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की, काफी हद तक सफल रहे। पहली मर्तबा बिंदी गेंद, इसके पहले एक चौका हमने इस ओवर में देखा। जी हाँ, फिर से एक बार वाइड यॉर्कर था, मगर उसे खोद कर खेला था लॉन्ग ऑफ की दिशा में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग योगेश पवार की, मैन फ्रॉम पेन। योगेश पवार वहां पे फील्डिंग कर रहे थे और इसी वजह से दोनों भी बल्लेबाजों को अपने कदमों के ऊपर रोक लगानी पड़ी। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 31 रन स्कोर कार्ड पर लुक चुके हैं और अंतिम ओवर यहां पे प्रगति पर है। अंतिम ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। 2 गेंदों में अगर 2 बड़े शॉट आते हैं तो एक सम्मान पूर्वक स्कोर हमें यहाँ पे नजर आएगा। बल्लेबाजों ने काफी निराश किया। मंगेश वैद्य एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने अपने टीम के लिए 17 रन जोड़े, मगर उसके बाद जो भी बल्लेबाज यहाँ पे आए उन्होंने काफी निराशा की। इस मर्तबा ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को देखिए कैसे, किस अंदाज से खेला था, शानदार और जबरदस्त हेलीकॉप्टर चलाया था और वो हेलीकॉप्टर देखिए तकरीबन डीप मिड विकेट की दिशा में लैंड होता हुआ नजर आया। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अंतिम ओवर की अंतिम 1 गेंद आना बाकी। 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हालांकि ये काफी नहीं होंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं गेंदबाजी करने वाली टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर। जी हाँ, फिर से एक बार एक वाइड यॉर्कर था, बहुत ही बढ़िया गेंद, शानदार यहाँ पे फिनिश किया है अपने ओवर को अक्षय पाटिल उर्फ मोनिया ने।
और दोनों भी बल्लेबाजों को मात्र एक ही रन पर यहाँ पे संतुष्ट होना पड़ा। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 36 रन और जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत, यानी तकरीबन 9.25 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। इस मैच में अब क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि क्रिकेट का खेल ऐसा है, यहाँ पे प्रेडिक्शन लगाना बहुत ही मुश्किल। हॅलो, तसेच मित्रांनो 2023 मध्ये क्रिकेटच्या भरपूर स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे। त्यापैकी एक स्पर्धा, त्या स्पर्धेचे आयोजक स्वतः अजयजी गायकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मान्य श्री अजय जगन्नाथ गायकर व अजय सेना क्रिकेट संघ बोरघर यांच्या माध्यमातून भव्यदिव्य टेनिस क्रिकेटची दिवसीय स्पर्धा आमदार युवा सेना चषक 2023, प्रथम क्रमांक 51,000, द्वितीय क्रमांक 31,000, तृतीय क्रमांक 15,000 या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला 32 संघांना सहभाग दिला जाईल। ज्या संघांना सहभाग घ्यायचा असेल त्यांनी नितेश कासकर, केतन म्हात्रे आणि अक्षय भोनकर यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे। उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज, कूलर आणि मालिकावीरसाठी स्पोर्ट्स सायकल असणार आहे। धन्यवाद। आणि निशांत याच दरम्यान सन्माननीय रोहित पाटील आपल्या अलिबागचे गायक, त्याचप्रमाणे गीतकार आणि संगीतकार यांनी इथे उपस्थिती दर्शवलेली आहे। आपल्या विनंतीस मान देऊन ते इथे आले आणि आपण त्यांचं इथे स्वागत करणार आहोत। अतिथी देवो भव ही आपली भारतीय संस्कृती, एक माईची उबदार शाल आणि त्याचप्रमाणे एक पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन सन्माननीय गायक रोहित पाटील यांचं इथे स्वागत केले जात आहे। अलिबाग तालुक्याचं नाव संपूर्ण महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर ज्यांनी गायनाच्या माध्यमातून घेऊन गेले ते सन्माननीय रोहित पाटील आपण पाहतोय व्यासपीठावरती आसनस्थ आहेत। त्यानंतर आमचे मित्र अंकुश पाटील, सन्माननीय एक शिवसेना पक्षाचे मोठे कार्यकर्ते आणि त्याचप्रमाणे आमदार महेंद्र शेठ दळवी यांचे उजवे हात म्हणून ओळखले जाणारे अंकुश पाटील यांचे सुद्धा इथे स्वागत केले जात आहे। धन्यवाद अंकुशजी, आपण इथे आलात त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार। हॅलो, तसेच पुन्हा एकदा मित्रांनो खुश खबर आहे। मान्य श्री अमीर मधुकर ठाकूर पिंट्याशेठ पुरस्कृत जय हनुमान घोटवडे क्रिकेट संघ आयोजित माननीय आमदार स्वर्गीय मधुशेठ ठाकूर स्मृती चषक दिनांक 6, 7, 8 जानेवारी 2023 या तारखेला आयोजित केलेला आहे। प्रथम क्रमांक 66,666, द्वितीय क्रमांक 33,333, तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांक 15,555 या स्पर्धेमध्ये 32 संघांना सहभाग दिला जाईल। ज्या संघांना सहभाग घ्यायचा आहे त्या संघांनी प्रशांत खंडागळे, आशिष थळे, आदेश सांदनकर आणि हरेश ठाकूर या आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे। तसेच नाखवा वॉटर स्पोर्ट्स या संघासाठी एक सुवर्ण संधी आहे। प्रति षटकारासाठी नाखवा वॉटर स्पोर्ट्स यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे। धन्यवाद। धन्यवाद निशांत। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं जहां पे गेंदबाज चलिए दोस्तों, पहला ओवर लेके आए हैं आरब शेख। बहुत ही युवा खिलाड़ी है और डोंबिवली कल्याण इस इलाके से बिलोंग करते हैं। इस खिलाड़ी ने काफी हद तक प्रभावित किया है, हर मैदान पर बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की है। आज सही मायनों में फिर से एक बार उनकी कसौटी होगी, उनका इम्तिहान होगा, क्योंकि उनके सामने हम देख सकते हैं बाहुबली अर्थात सुमित ढेकले, मैन फ्रॉम पालघर, नाला सोपारा। पहली गेंद और पहली गेंद हवा में जरूर है, वहां पे फील्डर भी तैनात। ओहो, कमाल का कैच, शानदार, जबरदस्त, ऑस्टनिशिंग, अद्भुत, आश्चर्यकारक ये कैच, क्योंकि तकरीबन लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे और डीप कवर की दिशा में वो दौड़ लगाकर जाते
लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए और गेंद को जज किया और अंतिम क्षणों में डाइव लगाकर उस गेंद को अपने पाले में कर दिया और ये पहला झटका लगता हुआ सुमित ढेकले के रूप में। हॅलो, तसेच प्रकाश गोंधळी कुठेही प्रेक्षकांमध्ये असतील तर त्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे। प्रकाश गोंधळी आणि बाईकची चावी मात्र मिळालेली आहे। प्रत्येकाने आपले खिसे चेक करायचे आहेत। ज्याचे कोणाची ही चावी असेल त्यांनी आपली ओळख पटवून मात्र न्यायची आहे। और देखिए सन्माननीय अप्पा, मैं बताना चाहूंगा जो कैच लपका था अभी अभी आपके सामने, उस खिलाड़ी का नाम था जयदीप बोंडिवले। हालांकि जेडी नाम से पहचाने जाते हैं और ये खिलाड़ी भी कल्याण डोंबिवली इस इलाके से बिलोंग करते हैं। और इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं छोटिया अर्थात अभिजीत ठाकुर और विश्वजीत ठाकुर, ये दो भाई है। एक को मोटिया नाम से पुकारा जाता है और दूसरे बल्लेबाज को अर्थात इस बल्लेबाज को छोटे नाम से पुकारा जाता है। इन दो खिलाड़ियों के बीच में मात्र कुछ सेकंड का ही अंतर है। इस दुनिया में जब उन्होंने प्रवेश किया, जब उनका जन्म हुआ, क्योंकि वो दोनों भी जुड़वा है। वही अभिजीत स्ट्राइक एंड पर अंपायर से गार्ड लेने के बाद खेलने के लिए तैयार है। और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आरब शेख एक कमाल के गेंदबाज है, युवा खिलाड़ी है, मगर इन 2-3 सालों में इस खिलाड़ी ने अपने नाम का परचम पूरे महाराष्ट्र में लहराया, अपनी पहचान बनाई है, अपने आप को सिद्ध किया है। तभी तो तमाम क्रिकेट के दीवानों ने उन्हें प्रसिद्ध भी किया है। लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी, 1 विकेट जो कि बाहुबली का महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने चटकाया है, अपने नाम किया है। जीतने के लिए मात्र 37 रनों की जरूरत, 37 टू विन इन 4 ओवर्स। 4 ओवर में 37 रन बनाना बहुत ही आसान सा काम, मगर यहाँ पे लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोशिश करते हुए। और इस मर्तबा फिर से एक बार वाइड यॉर्कर, मगर अंपायर जी नाराज है, अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। गेंदबाजी करने वाली टीम के खिलाड़ी यहाँ पे सहमत नहीं है, मगर लगातार 3 दिनों से यहाँ पे अंपायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे अंपायर जी, जिन्होंने क्रिकेट को खेला भी है, क्रिकेट को जिया भी है और उसी के साथ अंपायरिंग भी बहुत ही बढ़िया तरीके से की है। उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंद थी हालांकि, मगर थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर भटकने की वजह से अंपायर जी ने वहां पे उन्होंने दंडित किया। ओहो, फिर से एक बार यॉर्कर और किया था, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात। जी हाँ, थोड़ी सी हड़बड़ाहट और थोड़ा सा लेजी क्रिकेट यहाँ पे नजर आया डीप कवर के दिशा में, जहाँ पे मात्र 1 ही रन मिलने की संभावना थी, वहां पे दूसरा रन तब्दील कर लिया है दोनों भी बल्लेबाजों ने। थोड़ी सी मिस फील्डिंग, थोड़ा सा यहाँ पे आलस नजर आया। हम देख सकते हैं वातावरण में नमी है, ठंड भरा माहौल यहाँ पे नजर आता हुआ, और इसी वजह से शायद वो थोड़े से रिलैक्स दिखाई दिए। रनों की संख्या हो चुकी है 3 रन, 3 गेंदें अब तक इस ओवर की डाली जा चुकी है, 3 गेंदें इस ओवर की आना बाकी। एक बल्लेबाज को चलता किया है आरब शेख, फिर से एक बार अपनी आग उगलती गेंदबाजी। जी हाँ, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर परफेक्ट यॉर्कर किया था, मगर इस मर्तबा बल्लेबाज ने उस गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में थी, बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट पॉइंट की दिशा में, दोनों खिलाड़ियों के बीच में उस गेंद ने टिप्पा खाया, मगर जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 1 रन लेने का, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 4 पर। अब तक दोनों भी बल्लेबाजों को बांध के रखा है, बड़े स्ट्रोक लगाने पर अंकुश लगाया है। हालांकि 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद, उसके बावजूद इस तरह की गेंदबाजी करना, यानी आप समझ सकते हो इस गेंदबाज की क्वालिटी, उसी के साथ उसका क्लास, बहुत ही ऊपरी क्लास यहाँ पे नजर आता हुआ आरब शेख। जी हाँ, हवा में गेंद जरूर है, मगर आबू को कोई फर्क नहीं पड़ता, गेंदबाज कोई भी हो, गेंद को फिर से एक बार खेल दिया है डीप
मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में गेंद 6 रनों के लिए। पहली गेंद पर छक्के से यहां पे आगाज किया है। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों कि नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता। यहां पे आगाज इस तरह से किया है तो अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा आपको आया होगा। एक कमाल का गेंदबाज बल्लेबाज है, शानदार बल्लेबाजी। पहली गेंद का सामना कर रहे थे, इस पर दबाव, फुल टॉस गेंद, मनोवैज्ञानिक दबाव यहां पे नजर आया था, मगर बाल बच गए। हालांकि बल्लेबाज भी बच गए और उसी के साथ गेंदबाज भी बच गए, वरना यहां पे 6 रन भी मिल सकते थे और आउट होने का खतरा भी हो सकता था। यहां पे कैच ड्रॉप हो चुका है क्योंकि शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में जो फील्डर तैनात थे वहां पे बुलेट की तरह वो गेंद उनके हाथों में चली गई थी। शायद अंगूठे पर वो गेंद लगी। थोड़े से चोटिल जरूर है, मगर यहाँ पे एक ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया होगा अबू ने, क्योंकि एक जीवन दान जो यहाँ पे मिला है। कुल मिला के पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। अरब शेख ने पहले 3 गेंदों में काफी प्रभावित किया था। पहले 2 गेंदें बिंदी है, उसी के साथ तीसरे गेंद पर मात्र 2 रन आए थे, वाइड के रूप में 1 रन, यानी कुल मिला के पहले 3 गेंदों में मात्र 3 ही रन थे। मगर एक छक्के के साथ यहाँ पे पूरी तरीके से समीकरण बिगड़ता हुआ अरब शेख का। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं और जिनकी मैंने अभी चर्चा की, जिनके बारे में मैंने अभी बताया, वही जेडी नाम से पूरी तरीके से शाहपुर, कल्याण, भिवंडी, इस इलाके में इस गेंदबाज के बहुत ही चर्चे हैं। बहुत ही इज्जत के साथ उनका नाम लिया जाता है क्योंकि बड़े बड़े टूर्नामेंट में उन्होंने शिरकत भी किया और उसी के साथ बड़े बड़े टीमों के साथ खेला है और बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट करने की क्षमता भी इस खिलाड़ी में है। जेडी अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं जयदीप बोंडिवले। हालांकि उनका नाम, मगर ये नाम बहुत कम लोग जानते हैं। जेडी नाम से ही उन्हें पुकारा जाता है 14 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, जबकि उनके सामने बल्लेबाज है। बहुत बड़ी चुनौती होगी, बहुत बड़ा उनका इम्तिहान होगा क्योंकि ये बल्लेबाज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करना जानता है। हालांकि अलीबाग तहसील से बिलोंग करता है, मगर कमाल की बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी करने के लिए माहिर। फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को ऑन साइड की दिशा में अक्रॉस द लाइन आकर खेला था। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश थी लॉन्ग ऑन की दिशा में। हालांकि जो फील्डर थे उन्होंने उस गेंद को फील्ड किया, मगर जब तक फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल कर 1 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही मजेदार मैच, ये मैच हम जीत सकते हैं, ये गेंदबाजी करने वाली टीम के बॉडी लैंग्वेज से नजर आता हुआ बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे बल्लेबाजों को रोकने की क्षमता हम में है और हम भी यहाँ पे एक अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। जी हाँ, यहाँ पे देखिए एक एंगल बनाने की कोशिश कौन बनाया था। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए और ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर करने की कोशिश थी। टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ एक नेचुरल स्विंग के साथ बाहर की तरफ निकल गई। बिंदी गेंद यहाँ पे 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। फिर से एक बार जयदीप बोंडिवले अपने बॉलिंग मार्क पे और उसकी बूंदों का असर यहाँ पे नजर आता हुआ, क्योंकि बहुत सारी हम देख सकते हैं यहाँ पे शबनम गिरी हुई है। जी हाँ, इस मरतबा यार करने का प्रयास किया, मगर मिड विकेट की दिशा में पकड़े जाने का खतरा साफ मंडरा रहा था, मगर अरब शेख वहां पे मौजूद। एक आसान सा कैच यहाँ पे ड्रॉप होता हुआ, एक जीवन दान फिर से एक बार यहाँ पे मिला है। देखिए क्या क्या हो रहा है, हर एक गेंद के ऊपर कुछ न कुछ घटता हुआ, कुछ न कुछ बिगड़ता हुआ। रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन, 13 फॉलोस अप 1 विकेट। यहाँ पे जितने भी विकेट यहाँ आप निकालोगे उतने ही चांसेस है मैच में प्रवेश करने के, कमबैक करने के। जयदीप बोंडिवले फिर से एक बार, जी हाँ, सीधे बल्ले से खेला है, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात अरब शेख के रूप में। इस मरतबा अरब ने बिल्कुल गलती नहीं की, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली है, मगर जेडी ने
यहाँ पे कमाल की गेंदबाजी की है, शानदार गेंदबाजी की है, समा बांधा है, क्योंकि पहले 4 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए हैं और बल्लेबाजों के ऊपर अब मनोवैज्ञानिक दबाव ट्रांसफर करने की जो कोशिश उन्होंने की है उसमें काफी हद तक सफल भी रहे हैं। फिर से एक बार जयदीप, जी हाँ, अक्रॉस द लाइन थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और उस गेंद को परखते हुए जोर आजमाइश की, प्रहार किया उसके ऊपर। और हमेशा कहा जाता है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। धन्यवाद डीजे। दिनेश ऑटो पार्ट्स चे मालक सन्माननीय दिनेश जी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। दिनेश जी यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। दिनेश जी, दिनेश ऑटो पार्ट्स चे मालक एक दिलदार आणि मोठ्या मनाचा माणूस। क्रिकेटची खूप आवड आहे त्यांना आणि नाईट टुर्नामेंटला नेहमीच ते उपस्थिती दर्शवितात। दिनेश, आपल्याला विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं। 12 गेंदें अभी भी शेष बची है और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत, यानी मैच यहां से भी बन सकता है। मैच जीतने के मौके अभी भी है। नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं, प्रथमेश मात्रे उर्फ पिट्टू नाम से जाने जाते हैं। अब यहां पे जो गेंदबाज आएंगे सही मायनों में उनका इम्तिहान होगा। विक्रांत चौहान के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि ये जो तीसरा ओवर है बहुत ही क्रूशल होगा, निर्णायक होगा। इसी ओवर में हमें सबको पता चलेगा कि ये मैच किसके पक्ष में जाएगा। विक्रांत चौहान के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी है। 20 रन स्कोर कार्ड पर। पहले ओवर में 11 रन आए थे, दूसरे ओवर में 9 रन। विक्रांत, जी हां, पहली गेंद ओवर पिच और उसे बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। दर्शक दीर्घा में गेंद 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे मास्टर। और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या 26 रन, 26 रन ऑन स्कोर कार्ड। दिनेश ऑटो पार्ट्स के मालिक दिनेश शेठ, इनकी जानिब से इस छक्के के लिए 300 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश। मगर विक्रांत चौहान भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है ये। पहली गेंद थी, मगर अब देखिए लगातार 2 गेंद यहां पे बिंदी की है अबू को। इसे कहते हैं वापसी, इसे कहते हैं आत्मविश्वास और इसे कहते हैं एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। मुंबई से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी अनेक बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में बल्लेबाजों के होश उड़ाने वाली गेंदबाजी करने में माहिर। मगर पहली गेंद हालांकि सामने पड़ी हुई थी, ओवर पिच गेंद थी, उसे परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट हमें देखने को मिला और इसी वजह से गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। 3 गेंदों में 6 रन खर्च किए हैं विक्रांत चौहान ने। जी हां, फिर से एक बार यहां पे लगातार तीसरी बिंदी गेंद। एक गेंद बहुत ही कीमती। और विक्रांत चौहान का नाम क्यों इतना बड़ा है, विक्रांत चौहान किस गेंदबाज का नाम है, ये फिर से एक बार यहां पे बताते हुए, हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है, ये बताते हुए शानदार वापसी।
ओहो, कमाल की वापसी, लाजवाब ऑस्टिन सिंह आश्चर्यकारक गेंदबाजी का नजराना पेश किया है। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद लगातार 4 गेंदें, उसी बल्लेबाज को चकमा देना, उसी बल्लेबाज को यहाँ पे 4 गेंदें भी नहीं करना, यानी मैच में पूरी तरीके से वापसी हो चुकी है। 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब जीतने के लिए 11 रनों की यहाँ से जरूरत है। मात्र 7 गेंदें और 11 रन, मैच यहाँ पे बन चुका है। अब इस गेंद के ऊपर अगर बिंदी गेंद आती है या 1 रन आता है या विकेट आता है तो मजेदार मैच हमें जरूर देखने को मिलेगा। ये देखिए लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद, जी हां, यहां पे अब अंपायर ही बता सकते हैं कि वहां पे क्या हुआ है। जी अंपायर जी, आपका डिसीजन। तीसरे अंपायर के पास जाएंगे। ये 6 रन मिलेंगे, ये सिक्सर है, ये बताते हुए तो ये छक्का है। अंपायर जी का डिसीजन, तीसरे अंपायर यहाँ पे है। तीसरे अंपायर जी ने ये डिसीजन हम तक पहुंचाया है। तो इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 32 रन, 32 रन ऑन स्कोर कार्ड। अब जीतने के लिए मात्र 5 रनों की जरूरत। बचे हुए 6 गेंदों में 5 रन। कमाल का मैच, दिलों की धड़कनें तेज करने वाला मैच, दिमाग को सुन्न कर देने वाला यह मैच। सिक्सर दिलाय हो। तिसरे अंपायर तिथे आहेत, तिसरे अंपायर आहेत ते बघा, तिसरे अंपायर तिथे आहेत आणि त्यांनी षटकार दिलेला आहे। चला आपण लवकरात लवकर पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात करा। तिसरे अंपायर आहेत, तिसरे अंपायरने निर्णय दिलेला आहे आमच्यापर्यंत आणि आमचे कमिटीचे मेंबर्स सुद्धा आहेत, त्याचप्रमाणे अध्यक्ष सुद्धा इथे आहेत। तो दोस्तों यहाँ पे 6 गेंदें बची हैं और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। कश्मकश यहाँ पे जारी है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी विक्रांत ने। हालांकि पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद लगातार 4 गेंदें उसी बल्लेबाज को बिंदी की थी और अंतिम गेंद ओवर पिच करने की गलती की। उस गलती का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अंतिम गेंद के ऊपर भी अबू के बल्ले से एक तूफानी छक्का हमें देखने को मिला। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश की। हालांकि आरफ की भी मैं तारीफ करूंगा। आरफ ने एक हाई जंप लगाई थी और उस गेंद को लपकने का प्रयास किया था, सीमा रेखा के अंदर ढकेला था, मगर वो सीमा रेखा के बाहर चले गए थे और इसी वजह से यहाँ पे 6 रन मिले बल्लेबाजी करने वाली टीम को। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके। साहिल साहिल चौधरी, 6 गेंदें और 5 रन। क्या यहाँ पे साहिल 5 रन सेव करेंगे? इस मैदान पर, इस पिच के ऊपर सूरज पाटिल ने 5 रन सेव किए थे। आप सभी को याद होगा 6 गेंदों में जब 5 रनों की जरूरत थी तब अलीबाग एक्सप्रेस सूरज पाटिल ने मैच को जितवाया था अपने टीम के लिए। उसी तरह से अगर गेंदबाजी करेंगे तो फिर से एक बार हमें एक शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। मगर पहली गेंद पर उल्टे हाथ से खेला, गेंद डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। (36 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब जीतने के लिए मात्र 1 रनों की जरूरत। साहिल चौधरी की पहली गेंद पर एक चौका लगाया था। जी हां, ढीले हाथों के साथ ढकेलकर उस गेंद को शॉट कवर की दिशा में और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन,
बहुत बहुत मुबारक। नाकवा स्पोर्ट्स साखर, इस टीम ने इस मैच को जीता है। आने वाले सभी मैचों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हॅलो, तसेच मित्रांनो, नवतरुण मित्र मंडळ खानाव या संघासाठी ज्याने आपल्या पंचक्रोशीमध्ये नव्हे तर नवतरुण संघ कुठेही असू द्या, मग ती मॅच अलिबाग तालुक्यामध्ये असेल किंवा रायगड जिल्ह्यामध्ये असेल, परंतु सपोर्ट करण्यासाठी नेहमीच जात असतो असा आपला सर्वांचा लाडका प्रकाशजी गोंधळी यांचा आज वाढदिवस आहे। प्रथमतः आपण समालोचकांच्या वतीने आम्ही त्यांना शुभेच्छा देतोय, तसेच आयोजकांच्या वतीने प्रेक्षकांच्या वतीने हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा वाढदिवसाच्या। त्यांच्या आयुष्यामधील एक महत्त्वाचा दिवस म्हणून आपण आज त्यांचा वाढदिवस आहे आणि लगेच आपण त्यांचा वाढदिवस करून सामन्याला सुरुवात करणार आहोत।